राधे दोस्तों, मैंने 75 डेज़ का हार्ड वाला बढ़िया चैलेंज वगैरह सब डाल दिया है। अपने पास 75 डेज़ बचे हैं। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि इस बार पैटर्न बहुत अलग है, चेंज है। और हाँ, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार पेपर के सारे वगैरह अपने चेयरमैन साहब उन्होंने बोला ही था। और आपने 3rd ग्रेड का पेपर तो देखा ही होगा, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे कि अब है ना लेवल सारे पेपर उसी के आएंगे। तो हमारे आलोक राज जी माननीय उन्होंने बोला था कि इस बार पेपर चेंज है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी बोला था उन्होंने कि अब की बार है ना थोड़े, पहले क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, अब ऐसा नहीं आएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन को घुमा फिरा के देंगे। मतलब 100 पेपर का आएगा ना, तो उसमें कम से कम 300 क्वेश्चन ऐड करके आएगा अब इस बार। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पता नहीं है कि कैसे क्या पेपर आएगा, तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ वीडियो। तो एंड लास्ट तक देखें। पिछले ईयर की कट ऑफ वगैरह क्या रही, इस बार कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है, तो आप देखना ये वीडियो। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न ही चेंज हुआ है। और वही आराम से वही आप जो पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो। बस थोड़े दिमाग की वाली बात है, मतलब स्मार्ट वर्क करने चलना है। थोड़ा अपन को दिमाग लगाना है इस बार, जो पहले शायद कोई लगाते नहीं थे। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की बारी है। तो अपन पिछले ना कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करें तो 2018 में ना जनरल की ना इतनी गई थी 235 और फीमेल की 228। ये देख सकते हो। अब ये सब गई थी 21 में, 23 में, अब देख लो 23 में है ना सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। जो 2018 में गई थी ना वो 23 में है। इस बार देखना जो 2018 वाले पेपर है ना उनको देख लेना आप। ऐसे होता है, 1 साल कम फिर 1 साल ज़्यादा फिर 1 साल कम। तो इस बार है ना बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि 2018 के अकॉर्डिंग ही इस बार कट ऑफ जाएगी। ये भी ध्यान से देख लेना। तो अपन 240 स्कोरिंग करके देखते हैं भाई इतनी कट ऑफ जाएगी। देखना अब डेफिनेटली जाएगी, आप खुद करना एक बार, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत हाई जा रही है, तो आराम से जाएगी। फिर न्यू पैटर्न को अपन को कैसे समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं। अच्छे से अपन रणनीति अपनाएंगे ना, तो अपना अच्छे से सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में 75 डे बचे हैं अपने, तो उसका सारा वीडियो वगैरह सब डाल दिया है, कैसे अपन को क्या ध्यान रखना है, वो वाले टॉपिक्स वगैरह क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कम समय में भी अपन कैसे अच्छे से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपन अब इसमें समझेंगे कि उसमें अपन को कैसे मतलब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करके चलनी होगी अपने को। तो फोकस, सबसे पहले तो आपको फोकस एरिया पे ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा फोकस से अपने स्कोरिंग में आ रहे हैं। और वेटेज देके क्वेश्चन का, आज तक जितने भी PYQ वगैरह क्वेश्चन है ना, तो उनका वेटेज देके कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये फोकस और वेटेज देख लिया आपने। फिर अपना सेकंड प्लान है, मतलब सेकंड स्ट्रेटजी, अपनी सब्जेक्ट को डिवाइड करें। मतलब आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं अपने, एग्रीकल्चर, राजस्थान जीके और हिंदी। अब क्या है, एग्रीकल्चर का पोर्शन क्या है, सबसे हाई वाला स्कोरिंग है, जिसमें मतलब 60 क्वेश्चन का हाई स्कोरिंग है। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है, और ये अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये ज़्यादा स्कोरिंग देगा। और राजस्थान जीके को ना आपको मैप के साथ पढ़नी है। जैसे जियोग्राफी है ना, वो पूरी आप अगर मैप के साथ पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगी। जिसमें अपने न्यू डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हो गए हैं, तो आप एक बार न्यू डिस्ट्रिक्ट वाला डाटा भी देख लेना। तो आराम से जीके को आप जितना आप मैप से पढ़ोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है। थ्योरी वगैरह से हाँ पढ़ो थ्योरी भी, पर जितना आप जियोग्राफी को मैप से लेके पढ़ोगे ना उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जल्दी जियोग्राफी अपन को समझ में आएगी। फिर बात करते हैं हिंदी, जिसमें ना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हाई है, क्योंकि इसमें मुहावरे वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या है, आपको जैसे संधि के ना उनको रटना नहीं, उन रूल को समझना है कैसे क्या है। अगर आप समझोगे ना तभी आप इस बार न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पेपर सोल्व कर पाओगे। हर चीज़ को समझना पड़ेगा, रटने से कुछ नहीं होगा। और सबसे मेन है नेगेटिव मार्किंग से बचें। पिछली बार भी पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था, सबने अच्छा सा किया ही होगा। क्योंकि जल्दीबाजी में करने से अपन क्या है, नेगेटिव से ना ज़्यादा ही क्वेश्चन कर देते हैं कि अरे यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, रिस्क ले लेते हैं। फिर अपने क्या है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग में चले जाते हैं अपने मार्क्स। तो सबसे पहले ना नेगेटिव मार्किंग से बचे, मतलब सिली मिस्टेक वगैरह करे। अब नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ना मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने आप मॉक टेस्ट दो। इससे आपको आपकी सिली मिस्टेक यानी छोटी छोटी मिस्टेक आपको पता चलेगी। फिर चौथा अपन देखते हैं
रिसर्च मैनेजमेंट, मतलब आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है ना एकदम ऑथेंटिक वगैरह होना चाहिए। अभी अपन बात करते हैं आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पूरे मतलब जो मूलभूत बुक्स है ना वो पढ़नी है आपको, जैसे आरबीएससी की पढ़नी है, एनसीईआरटी वगैरह ये पढ़नी है। तो आप 11वीं 12वीं की बुक आराम से पढ़ें। एग्रीकल्चर में जितने भी 11वीं 12वीं की बुक है ना वो पढ़े, और वो भी नहीं है ना तो और भी आते हैं वैसे ऑथेंटिक वो। पर मेरा मानना है कि आप आरबीएससी की 11वीं 12वीं बेस बनाएं, मतलब ये वाला आप पढ़ोगे ना तो इससे आपका बेसिक क्लियर होगा आराम से। तो आप ये वाली बुक्स तो पहले पढ़नी पड़ेगी आपको, अगर आपका बेसिक कंप्लीट करना है ना, मजबूत करना है, तो 11वीं 12वीं की आरबीएससी एनसीईआरटी बुक तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार पैटर्न बहुत है और वही बुक्स है जो अपन को हेल्पफुल कर रही है। स्टार्टिंग से बोलते हैं अपन तो जी कि आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़े, पर ये कोचिंग वाले वगैरह अब क्या है। फिर अपन बात करंट डाटा आपको करना ही है, ये मैंने बता दिया। अब कुछ लोगों का सवाल है, बहुत सारे बोलते हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो इस बार है ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई जा रहा है, एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल इस बार है ना स्टेटमेंट बेस्ड पे आएगा, मतलब कौन सा सही है आपको 2 या 3 की व्याख्या दी जाएगी। आप एक बार 3rd ग्रेड वाला पेपर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा। जितने भी आप अभी तक पेपर हुए हैं ना अपने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप उन पेपरों को देख लेना, जो आपको पता चल जाएगा कि आने वाला पेपर है ना कैसा बनेगा अपने एग्रीकल्चर का। तो स्टेटमेंट बेस्ड वाला होगा, मैचिंग टेबल्स आएगी, और रीजनिंग यानी ऐसा क्यों होता है वाले सवाल पूछे जाएंगे कि ये होता है क्यों होता है, मतलब कथन कारण के ज़्यादा क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं। तो ये वाला पेपर आएगा। अब टिप्स क्या करना है आपको, सबसे स्मार्ट टिप्स पेपर को क्रैक करने के लिए, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी बनानी है। अगर आप ये नहीं बनाओगे ना तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आप हमेशा कंसिस्टेंसी बना के ही पढ़ाई करें, प्लस रिवीजन। कम से कम एक टॉपिक को आप 10 बार तो पढ़ो ही सही, मेरी मानो तो। जैसे बोलते ना रिवीजन 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 से सब कुछ होता है, जो बंदा रिवीजन करता है ना उसका ही पेपर क्रैक होता है। बोलते हैं ना कि यार तेरा कैसे हो गया, कम पढ़ो पर उसको भी आप बार बार पढ़ो। जितना बार बार पढ़ोगे ना आपका बहुत अच्छा, हर चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी। और हमेशा अपने ऊपर विश्वास कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि हाँ मैं कर लूँगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नो टेंशन हो कि अच्छे से पढ़ाई करो आराम से। तो पेपर कोई आराम से इतना भी हार्ड नहीं है, ना कोई पेपर वगैरह पैटर्न चेंज है। हाँ बस इस बार थोड़ी क्या है स्मार्ट स्टडी करनी है और दिमाग वाले क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्या है बहुत ज़्यादा इजी में और सब ऊपर ऊपर का ही पढ़ते थे। तो इस बार अपन को थोड़ा डीप लेके पढ़ना है, और ये पैटर्न रहेगा अपना। और ये कट ऑफ वगैरह तो इस बार हाई जाएगी कट ऑफ भी उस हिसाब से। तो मैंने सारे वीडियो वगैरह सब डाल दिए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, कि पीवाईक्यू वगैरह एनालाइज करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और अपने 75 डे का हार्ड चैलेंज, ये सब साथ लेके चलोगे तो आप आराम से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कुछ डाउट हो आपको तो मेरे को कमेंट करके बता देना, और पूरा वीडियो देखना, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।